जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मीरा चरित्र भाग 11 में आप सुन चुके हैं मीराबाई की विवाह की चर्चा मेवाड़ के उत्तराधिकारी भोजराज के साथ हो रही है। भोजराज अपनी बुआ को लेने के लिए मेड़ते पधारे हैं। अब आगे कथा आरंभ करते हैं। कुंवर भोजराज पहली बार बुआ गिरिजा के ससुराल आए थे। बुआ के दुलार की सीमा न थी। एक तो मेवाड़ के उत्तराधिकारी, दूसरे गिरिजा जी के लाडले भतीजे और तीसरे मेड़ते के भाभी जमाई होने के कारण पल पल महल में सब उनकी आवभगत में जुटे थे। जयमल और भोजराज की सहज ही मैत्री हो गई। दोनों ही इधर उधर घूमते घुमाते फुलवारी में आ निकले। सुंदर श्याम कुंज मंदिर को देखकर भोजराज के पांव उसी ओर उठने लगे। मीठी रागनी सुनकर उन्होंने उत्सुकता से जयमल की ओर देखा। जयमल ने कहा, मेरी बड़ी बहन है मीरा, उनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी हुई है। भोजराज ने हंसकर कहा, भक्ति और वीरता, भाई बहन की ऐसी जोड़ी कहाँ मिलेगी? विवाह कहाँ हुआ है इनका? विवाह की क्या बात फरमाते हैं आप? विवाह का तो नाम भी सुनते ही जीजा की आंखों में आंसुओं के झरने बहने लगते हैं। हुआ यूं कि किसी दिन बारात को देखकर जीजा ने काकीसा से पूछा कि हाथी पर कौन बैठा है। उन्होंने बताया कि नगर सेठ की लड़की का वर है। यह सुनकर उन्होंने जिद की कि मेरा वर बताओ। काकीसा ने उन्हें चुप कराने के लिए कह दिया, तेरा वर गिरधर गोपाल है। बस उसी समय से इन्होंने भगवान को ही अपना वर मान लिया है। रात दिन बस भजन पूजन, भोग राग, नाचने गाने में लगी रहती हैं। जब यह गाने बैठती हैं तो इनके अपने आप मुख से भजन निकलते जाते हैं। बाबूसा के देहांत के पश्चात पुनः इनके विवाह की रानीवास में चर्चा होने लगी है, इसलिए अलग रह श्याम कुंज में ही अपना अधिक समय बिताती हैं। जयमल ने बाल स्वभाव से ही सहज ही सारी बातें भोजराज को बताई। यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौरों की इस विभूति का मैं भी दर्शन कर लूं। भोजराज ने प्रभावित होकर सर्वथा अनहोनी सी बात कही। न चाहते हुए भी केवल उनका सम्मान रखने के लिए जयमल बोले, हाँ हाँ अवश्य पधारो। उन दोनों ने फुलवारी की बहती नाली में हाथ पांव धोए और मंदिर में प्रवेश किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए भोजराज ने उस करुणा के पद की अंतिम पंक्ति सुनी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। यह भजन पूरा होते ही बेखबर मीरा ने अपने प्राणाधार को मनाते हुए दूसरा भजन आरंभ कर दिया। गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हद बिच गाई छोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो। थेरी मारा सेठ बोरा, थेरी मारा सेठ बोरा, ब्याज मूल काई जोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष कई घोलो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो। अश्रु से मुख को भरे कंठ से मीरा हृदय की बात संगीत के सहारे अपने आराध्य से कह रही थी। ठाकुर को उन्हीं के गुणों का वास्ता देकर, उन्हें ही एकमात्र आश्रय मानकर
अत्यंत दीन भाव से कृपा की गुहार लगा रही थी। मीरा अपने भाव में इतनी तन्मय थी कि किसी के आने का उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। एक दृष्टि मूर्ति पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। गायिका पर दृष्टि पड़ी तो देखा कि उनकी आंखों में अविरल आंसू बह रहे थे, जिसे बरबस ही मीरा का फूल सा मुख कुमड़ा सा गया था। यह देखकर युवक भोजराज ने अपना आपा खो दिया। भजन पूरा होते ही जयमल ने चलने का संकेत किया। तब तक मीरा ने एक तारा एक और रख आंखें खोली और तनिक दृष्टि फेर पूछा, कौन है? भोजराज को पीछे छोड़कर आगे बढ़कर स्नेह स्वर से जयमल बोले, मैं हूँ जीजा। समीप जाकर और घुटनों के बल पर बैठकर अंजलि में बहन के आंसू से भीगा मुख लेते हुए अकुल स्वर से पूछा, किसने दुख दिया आपको? बस भाई के तो पूछने की देर भर थी कि मीरा के रुदन का बांध टूट पड़ा। वह भाई के कंठ लग फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझसे कहिए जीजा, जयमल प्राण देकर भी सुखी कर सके तो स्वयं को धन्य मानेगा। 10 वर्ष का बालक जयमल जैसे आज बहन का रक्षक हो उठा। मीरा क्या कहे, कैसे कहे? उसका यह दुलारा छोटा भाई कैसे जानेगा कि प्रेम पीर क्या होती है। जयमल जब भी बहन के पास आता या कभी महल के रास्ते में मिल जाता तो मीरा कितनी ही आशीष भाई को देते न थकती। जीवता रीजो जग में, कांटा नहीं भागे था पग में, और हूँ बलिहारी मारा वीर थारा ई रूप माथे। सदा हंसकर सामने आने वाली बहन को यूं रोते देख जयमल तड़प उठा। एक बार जीजा आप कहकर तो देखिए, मैं आपको यूं रोते नहीं देख सकता। भाई आप मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। मीरा भरे कंठ से हिचकियों के मध्य कहने लगी, सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से ब्याहना चाहते हैं। स्त्री का तो एक ही पति होता है ना भाई। अब गिरधर गोपाल को छोड़ ये मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं। मुझे इस पाप से बचा लीजिए भाई। आप तो इतने वीर हैं, मुझे आप तलवार के घाट उतार दीजिए। मुझसे यह दुख नहीं सहा जाता। मैं आपसे अपनी राखी का मूल्य मांग रही हूँ। भगवान आपका भला करेंगे। जयमल बहन की बात सुनकर सन्न रह गए। एक तरफ बहन का दुख और दूसरी तरफ अपनी असमर्थता। जयमल दुख के वश होकर बहन को बाहों में भर रोने लगे और बोले, मेरे वीरत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम न आया। यह हाथ आप पर उठे इससे पूर्व जयमल के प्राण देह न छोड़ देंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजा, मेरे वीरत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम न आया। दोनों भाई बहन को भावनाओं में बहते रोते ज्ञात ही नहीं हुआ कि श्याम कुंज के द्वार पर एक पराया एवं सम्मान्य अतिथि खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख और सुन रहा है। जय जय मीरा गोपाल, जय राधा माधव। हरि बोल, हरि बोल।